अच्छा देखो, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, जहाँ पे बोला गया है कि इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट 4 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर मेज़रमेंट। अभी ये मेज़रमेंट क्या है? मेज़रमेंट इज़ द कंपैरिजन of a given unknown quantity with a known fixed quantity of same kind। क्या बोला गया? एक नोन क्वांटिटी है फिक्स टाइप का, मान लो 1 मीटर, ये नोन है। नहीं तो हम लोग नहीं बोल सकते कि 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, नहीं बोल सकते। एक मेज़रमेंट रूलर में दिया हुआ है जो 1 मीटर का है, उसी हिसाब से हम लोग मेज़र करते हैं ना। तो इसीलिए बोला गया है कि मेज़रमेंट है एक कंपैरिजन ऑफ अ गिवन अननोन क्वांटिटी विथ अ नोन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। एक कपड़ा का पीस देके तुम्हें बोला गया कि आधे मेज़र करके बोलो तो ये कितना मीटर का है। तुम क्या करोगे? एक मीटर वाला स्केल लोगे, उसमें से मीटर मतलब मेज़र करने लगोगे, है ना। मेज़र करके बोलोगे ये 3.5 मीटर है, या तो फिर 4 मीटर है, या तो फिर 2 मीटर है बोलोगे। तो जो रूलर से मेज़र कर रहे हो वो है फिक्स्ड क्वांटिटी, और जो कपड़ा तुम्हें दिया गया है वो है अननोन क्वांटिटी। तो तुम्हें मेज़र जो कर रहे हो वो एक कंपेयर कर रहे हो ना, मीटर स्केल के ऊपर रख के कंपेयर कर रहे हो, तो इसीलिए कंपैरिजन बोला गया है। समझ में आया? तो इसको याद करना है, ये डेफिनेशन है। दिस फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। अगर यूनिट का डेफिनेशन आएगा तो यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये फिक्स्ड क्वांटिटी आया कहाँ से? हाँ, व्हाट इज़ मेज़रमेंट, तो यहाँ से यहाँ तक। व्हाट इज़ यूनिट, तो यहाँ से यहाँ तक। कंप्लीट? समझ में आया? ओके चलो, अभी यहाँ पे देखो, एक यूनिट मेज़रमेंट का दिया हुआ है, मतलब मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। टेम्परेचर का यूनिट क्या है? केल्विन। एसआई यूनिट, हाँ। और लेंथ का एसआई यूनिट क्या है? मीटर। इसको याद करना है। एरिया, यू हैव लर्नड अर्लियर अबाउट द एरिया एंड इट्स मेजरमेंट। पढ़े थे ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो व्हाट इज एरिया? द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ प्लेन फिगर। प्लेन फिगर मतलब एक स्क्वायर फिगर, या तो फिर एक रेक्टेंगुलर फिगर, या तो एक ट्रायंगुलर फिगर, इसको बोलता है प्लेन फिगर। ओके। ऑन अ सरफेस, सरफेस मतलब ये बुक का सरफेस या तो फिर पेज, इज कॉल्ड इट्स एरिया। इसको याद करना है डेफिनेशन से। इट्स एसआई यूनिट इज स्क्वायर मीटर, मतलब एरिया का एसआई यूनिट होगा क्या? स्क्वायर मीटर। रिटेन एज मीटर स्क्वायर, मीटर उसके ऊपर स्क्वायर। The area is measured for many purposes. For example, when we want to lay tiles on the floor of a room or a paint on a wall. एक वॉल को पेंट करना है तो हमें जानना है कि ये वॉल कितना स्क्वायर मीटर का है, ठीक है। या तो फिर हमें टाइल्स बैठाना है फ्लोर पे, तो हमें जानना है कितना स्क्वायर मीटर एरिया का है। द फ्लोर एंड वॉल आर प्लेन्स, ठीक है। तो अगर दिया जाए कि गिव एग्जाम्पल ऑफ अ प्लेन वॉल, या तो फिर फ्लोर, या तो फिर पेज, हाँ। प्लेन मतलब जहाँ पे हम लोग स्क्वायर एरिया मीटर, मतलब स्क्वायर मीटर एरिया हम माप सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। To buy the correct number of tiles, we need to measure the length and breadth of the floor. Similarly, to buy the correct amount of paint for the wall, we need to measure
its length and breadth, length and height, sorry, wall का height लगेगा. In each example, we need to measure only 2 dimension, length and breadth या तो फिर length and height. Hence the area is 2-dimensional quantity. Area is 2-dimensional. समझ में आया. अभी आ जाओ वॉल्यूम में. अच्छी तरीके से देखना क्योंकि डिफरेंस बोलना पड़ेगा. Let us add one more dimension to our measurement. अब तक क्या था? Length and breadth. अभी one more direction आएगा. When you want to tile the floor or paint the wall, you measure only 2 dimension. Suppose you want to buy an air condition for the room. The type of AC you need to buy depends on how big the room is. ये जो how big the room is, ये its volume है. Okay? To describe a room, you have to mention its length, breadth and height. अब बोलो डिफरेंस क्या है? length, breadth and height. वहाँ पे क्या लगा था? वहाँ पर लगा था only length, breadth. हाँ, यहाँ पे length, breadth and height. मतलब यहाँ पे 3 डायमेंशन लग रहा है. only 2 dimension था. हाँ, that is its 3 dimension. Together they give you the total space enclosed by a room. समझ में आया? अभी ये याद करना है. The space occupied by an object or substance in 3 dimensions is called its volume. The SI unit of volume is cubic meter. इसको हम लिख सकते हैं मीटर के ऊपर 3. उसमें क्या था? मीटर के ऊपर स्क्वायर. इसमें मीटर के ऊपर ये है वॉल्यूम, ये है एरिया. ठीक है. For smaller object, it is often more convenient to measure the volume in cubic centimeter, written as cubic centimeter. तो सेंटीमीटर का ये हो गया एंड क्यूबिक के लिए ऊपर में 3. Solid and liquid occupy a fixed amount of space at a fixed temperature. However, gases expand to occupy all the space available to them. Clear है? अभी देखो, volume of regular solid. You know that a cube 3-dimensional shape bounded by 6 square faces. तो a cube of length, breadth and height आएगा. And height 1 centimeter. Each has a volume of 1 centimeter cube. मतलब लेंथ हो गया 1 सेंटीमीटर का, ब्रेथ हो गया 1 सेंटीमीटर का एंड हाइट हो गया 1 सेंटीमीटर का. तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम के लिए क्यूब. All 6 faces of a cube are square. एक क्यूब का जो 6 साइड्स है वो एक एक साइड स्क्वायर जैसा है, मतलब इसका लेंथ एंड ब्रेथ सेम है. स्क्वायर का वही होता है ना, हर साइड सेम होता है. हाँ, तो इसीलिए बोला गया है ऑल 6 फेजेस ऑफ द क्यूब्स आर स्क्वायर. जो मार्क कर रही हूँ ना, इसको याद करना है. A regular object with 6 rectangular face, such as one in the figure 1.3 ये वाला, ये हो गया क्यूबॉइड. क्योंकि इसका एक एक साइड देखो रेक्टेंगल की तरह है, मतलब इसका
इक्वल नहीं है। हाँ, लेंथ एंड ब्रेथ अलग है। तो जिसका एक एक फेस रेक्टेंगल जैसा है वो हो जाएगा क्यूबॉइड, और जिसका एक एक सरफेस स्क्वायर के तरह है वो हो जाएगा क्यूबेड। क्यूब। क्यूब, अच्छा only क्यूब। ध्यान लगाओ। लेट द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड। एक है लेंथ हो गया 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गया 2 सेंटीमीटर एंड हाइट हो गया 4 सेंटीमीटर। बोलो तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम ये है 3, ये है क्या, लेंथ? हाँ, ये breadth। ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट। इसका वॉल्यूम 3 + 2 + 4 सेंटीमीटर प्लस, इंटू हाँ तो कितना होगा? 24 हाँ तो 24 सेंटीमीटर ट्रिपल 3 क्यूब। क्यूब। तो कर पाओगे? ईच ऑफ द वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर। अच्छा, हेंस द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 24 सेंटीमीटर क्यूब। स्क्वायर नहीं, स्क्वायर एरिया में। तो फ्रॉम दिस वी कैन से वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू B इंटू H। ये है फॉर्मूला। समझ में आया? लास्ट में देखो, एज यू नो अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल इन विच ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल अच्छा। where all 4 sides are equal. A cube is nothing but cuboid of which all 6 surfaces are स्क्वायर। square. Okay? तो क्यूब एंड क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है? सिर्फ क्यूब में हर सरफेस होगा स्क्वायर, क्यूबॉइड में हाँ, और क्यूबॉइड में क्या होता है? हर सरफेस रेक्टेंगुलर। तो क्यूब में भी सेम ना, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब L इंटू B इंटू H। तो यहाँ पे हर साइड इक्वल है, इसीलिए हो गया L इक्वल्स टू B इक्वल्स टू H। तो इसमें भी L लिख सकते हैं, ब्रेथ में भी L लिख सकते हैं, और हाइट में भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए L क्यूब। L क्यूब। समझ में आया? Yes,